महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से चल रही है। अब अंबादास दानवे को यूबीटी ने अपना एमएलसी चुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया। उद्धव ठाकरे ने आखिरी वक्त पर अपना नाम पीछे ले लिया, खुद को पीछे कर लिया, जिसके बाद अंबादास के नाम पर मोहर लगी। लेकिन अब अंदर की खबर यह है कि अंबादास पर आदित्य ठाकरे एकमत नहीं थे, वो खुश नहीं थे और इसीलिए मातोश्री में रात 2 बजे तक महासंग्राम हुआ। आखिरी मौके तक लड़ते रहे, अड़े रहे, लेकिन फिर अंत में सरेंडर भी कर दिया। तो क्या वाकई में पिता पुत्र के बीच में बातचीत बंद हो गई है? दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बीच में जिस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी की वजह से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में कलह की खबरें आई थी, विवाद की खबरें आई थी और बीच में संजय राउत को लेकर भी विवाद हुए थे, तो अब खबर यह आ रही कि अंबादास दानवे के नाम पर पिता पुत्र के बीच में फिर से विवाद हो गया है। खबर बहुत बड़ी है। जी हाँ, अंबादास दानवे को एमएलसी चुनाव के लिए कैंडिडेट घोषित किया उद्धव ठाकरे की पार्टी ने। उद्धव ठाकरे ने खुद अपना नाम पीछे ले लिया और इसके बाद अंबादास का नाम का ऐलान किया गया। अब हालांकि नाम के ऐलान खुद आदित्य ठाकरे ने ही किया क्योंकि ये पार्टी का आदेश था, लेकिन वो उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अंबादास पर मातोश्री के अंदर देर रात तक मीटिंग का सिलसिला चलता रहा। उद्धव ठाकरे अपने करीबियों के साथ बातचीत करते रहे, मुलाकात करते रहे और आदित्य ठाकरे की बातों को भी सुनते रहे। असल में आदित्य ठाकरे नहीं चाहते थे कि अंबादास दानवे को यहाँ पर टिकट मिले, वो चाहते थे कि किसी युवा को टिकट मिले, युवा सेना से किसी को टिकट दिया जाए ताकि भविष्य के लिए उसे तैयार किया जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे का अंबादास पर भरोसा था और इसीलिए अंबादास को टिकट दिया गया। लेकिन आखिरी मौके तक देर रात तक भी अंबादास पर घर के अंदर संग्राम होता रहा। आदित्य ठाकरे अपनी बात उद्धव ठाकरे के सामने बोलते रहे, कहते रहे और ये बताते रहे कि अंबादास पर अब दांव खेलना ठीक नहीं होगा, किसी नए को मौका देना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे माने नहीं है। देर रात तक हंगामा होता रहा, विवाद होता रहा। हालत तो यहाँ तक है, खबरें तो यहाँ तक हैं, सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को 2 टूक कह दिया कि अगर उन्हें अपने फैसले लेने हैं, अपनी ही बात मनवानी है तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? वो इतने एंटाइटल हैं, जाकर कल सुबह जाकर बोल दें अंबादास नहीं, ये नहीं होंगे हमारे कैंडिडेट, कोई दूसरे होंगे। तो अब लेकिन यहाँ पर मामला फंस गया। हालांकि अंत में खबर यह है कि आखिरी मौके तक लड़ने वाले आदित्य ठाकरे, आखिरी मौके तक अड़ने वाले ठाकरे अंत में सरेंडर कर गए क्योंकि बात यहाँ पर पिता के सम्मान की आ गई थी। तो क्योंकि पब्लिक में उद्धव ठाकरे का नाम खराब हो सकता था, लेकिन हाँ यह है कि अपने पिता से, उद्धव ठाकरे से, पार्टी के प्रमुख से भयंकर तरीके से नाराज हो गए। खबरें तो यहाँ तक हैं कि अंबादास दानवे के नामांकन में भी शायद ही आदित्य ठाकरे शामिल हों और इसीलिए इस विवाद के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीच में विवाद की खबरें आ रही हैं और दोनों के बीच में ठन गई है। और हालात तो ये तक हैं कि संजय राउत भी घर के अंदर मौजूद थे, मातोश्री में मौजूद थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, उनको बीच में आने के लिए यहाँ पर कहा नहीं गया और यहाँ तक कि उनको बीच में आने की परमिशन तक भी नहीं थी। तो कुल मिलाकर मामला फंसा हुआ है बाप बेटे के बीच में अंबादास को लेकर। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी कभी शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव अब नया सियासी रण बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव की बारी है। 9 सीटों पर चुनाव होना है और इसमें से 8 सीटें महायुति यानी कि जो एनडीए है, जो सत्ताधारी दल है, उसके पास जाना तय है, जबकि महाविकास अघाड़ी विपक्षी दल जो है उनके पास एक तरीके से सारी दल मिलकर भी सिर्फ 1 सीट जीत पाएंगे और उस सीट को लेकर भी खासी माथापच्ची हो रही थी। तो फाइनली उद्धव ठाकरे को जो मनाने का दौर, समझाने का दौर जारी था, उसके बाद उद्धव ठाकरे तैयार हो गए। कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं कि 30 अप्रैल को उद्धव ठाकरे नामांकन करेंगे और एमएलसी चुनाव के लिए ताल ठोकेंगे। अब 9 सीटें हैं, 9 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सभी निर्विरोध जीत जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर, अंदर की खबर यह आ रही कि बीजेपी एक और कैंडिडेट यहाँ पर फील्ड कर सकती है और यहाँ पर शिंदे गुट के साथ मिलकर बीजेपी ने बड़ा प्लान बना लिया है। और खबर यही आ रही है कि उद्धव ठाकरे को तार तार करने के लिए, झकझोरने के लिए पूरा प्लान बनाया जा रहा है। और इसीलिए तो बीजेपी ने, एनडीए ने, या कहें कि पूरा का पूरा जो सत्ताधारी दल है, यहाँ पर सत्ताधारी जो गठबंधन है, उसने एक भी अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया और उसके इंतजार में है कि उद्धव ठाकरे गुट, महाविकास अघाड़ी गुट कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा करती है। तो अब फाइनल हो गया कि उद्धव ठाकरे जाएंगे। तो अंदर की खबर यही है कि उद्धव ठाकरे को यही एमएलसी चुनाव में चित करने के लिए एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा
करने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि पहले अजीत पवार वाली पार्टी यानी कि सुनेत्रा पवार की जो एनसीपी है वो एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि बारामती में उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने उनका समर्थन किया, तो यहाँ पर इसीलिए एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट ना खड़ा किया जाए अगर उद्धव ठाकरे खड़ा होते हैं तो। लेकिन सुनेत्रा की सुनेगा कौन, तो इसीलिए खबर यही है अंदर खाने की कि बीजेपी और शिंदे गुट एक हो गए हैं, तो मजबूरी में यहाँ पर सुनेत्रा पवार को भी इस खबर पर या कहें कि इस पूरे प्रस्ताव पर मोहर लगानी पड़ी है, प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ा है कि 9 नहीं बल्कि 10 कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे। जो 8 सीटें एनडीए जीत सकता है उसके बजाय वो 9 कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे 10वें कैंडिडेट होंगे। तो अब इसमें बड़ा गेम कहां पर होगा वो भी समझिए। उद्धव ठाकरे के विधायक ही उनसे नाराज हैं। उद्धव ठाकरे के विधायकों ने कई बार यहां पर पलटी मारने की बात कही थी, तो यहां पर दल बदल विधेयक कानून भी लागू नहीं होता है, चाहे वो एमएलसी चुनाव या फिर राज्यसभा का चुनाव हो। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के जो विधायक हैं वो भी शक के दायरे में है। वो भी यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि डबल क्रॉस करके दूसरी तरफ वोट कर जाएं। और यही नहीं, यहाँ पर कांग्रेस के भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो शक के दायरे में है, वो भी दूसरी तरफ वोट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए रास्ता आसान नहीं है। और अगर ये छोटा सा विधान परिषद का चुनाव अगर वो हार जाते हैं और वो भी विपक्ष के इकलौते उम्मीदवार होने के बाद भी, तो उनकी इज्जत तार तार हो जाएगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार बड़ी टूट हो चुकी है। एकनाथ शिंदे एक तरीके से पूरी पार्टी को ही ले जा चुके हैं और एकनाथ शिंदे उसी पार्टी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और टूट हो सकती है और ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तर्ज पर हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी वाली हलचल हुई, जैसे ही राघव चड्ढा और उनकी टीम आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, तो मुंबई में भी इसका सेकंड फेज पूरी तरह से एक्टिव हो गया। खबर यह है कि यूबीटी के अंदर अफरा तफरी मच गई है, भगदड़ जैसे हालात हैं। और अब कैसे ये हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। असल में बीच में खबर आई कि शुक्रवार की शाम उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक सीक्रेट मुलाकात हुई और उस मुलाकात की चर्चा के बीच ही खलबली मच गई थी। हालांकि कई तरह से उस खबर का खंडन किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे उद्धव ठाकरे से मिलना होगा तो सीक्रेट मुलाकात की जरूरत नहीं है, मैं सबके सामने खुलकर मुलाकात करूंगा। और यही नहीं, मामला यहां तक पहुंच गया कि कांग्रेस को भी इसमें बयान देना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष सपकाल ने साफ कहा कि अभी फिलहाल हमें इस मामले में जानकारी नहीं है, लेकिन जितना हमें यूबीटी की तरफ से बताया गया तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। अब यानी कि जहां आग है वहीं धुआं भी निकलेगा, धुआं बिना आग के नहीं निकलता। खबर यही है। आखिर क्यों बार बार कोई बयान दे रहा, आखिर क्यों बार बार कोई सफाई दे रहा है, तो खबर यही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, एक बड़े चैनल एनडीटीवी ने दिखाया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की एक मीटिंग हुई थी मातोश्री में, लेकिन इस मीटिंग में संजय जाधव नहीं पहुंचे। जी हाँ, शिवसेना भवन में बुलाया गया था, कई सांसदों को, लगातार नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन संजय जाधव जो कि 3 बार के लोकसभा सांसद हैं, मराठवाड़े इलाके का जाना माना चेहरा है, लेकिन वो यहाँ पर मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। और खबर यह है कि अब शिवसेना एक और बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।